गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान के भूगोल के अंतर्गत हम अध्याय 1 मानचित्रण और मानचित्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है। मानचित्र माप के अनुसार बनाए गए चित्र को ही मानचित्र कहेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये भारत का प्राकृतिक मानचित्र है। इसमें भारत के प्राकृतिक क्षेत्रों को विभागों को दर्शाया गया है इसमें। ये जो मानचित्र का जो निर्माण हुआ है इसे भी माप के अनुसार ही बनाया गया। आगे हम देखेंगे कि उसका जो माप है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है। मानचित्रण मानचित्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला में है मान, दूसरा चित्र, जिसका अर्थ होता है किसी माप या नाप कर बनाया गया चित्र। अर्थात पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, देशों, नगरों आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप से बनाना ही मानचित्रण कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मानचित्र का अध्ययन। किसी भी स्थान के मानचित्र को देखकर उस स्थान की वास्तविक जानकारी को जानना ही मानचित्र का अध्ययन कहलाएगा। ठीक है। मानचित्र के प्रमुख घटक, ये जो मानचित्र है उसके प्रमुख घटक हैं दिशा, पैमाना, संकेत। ठीक है। ये तीनों उसके प्रमुख घटक हैं। बिना दिशा, बिना पैमाना और बिना संकेत के मानचित्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम देखेंगे दिशाएं। किसी भी स्थान की स्थिति को जानने के लिए उसकी दिशा का ज्ञान होना हमें अति आवश्यक होता है। बिना दिशा के ज्ञान के हम किसी की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकते। ठीक है। उसके बाद मुख्य रूप से दिशाएं 4 होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है। जैसे एक दिशा का हमें जैसे उत्तर दिशा हमें ज्ञात हो जाती है तो बाकी के जो तीनों दिशाएं हैं वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उप दिशाएं देखेंगे किसी भी स्थान का सटीकता से चारों दिशा से पता नहीं लगा सकते। जैसे कि 4 ही दिशा है, उससे जैसे इस साइड आ गया या इस साइड आ गया, इससे वास्तविक उसका स्थिति का पता हम नहीं लगा सकते। इसलिए इसे पुनः 8 विभागों में विभाजित किया गया है और उन 8 विभागों को पुनः 16 उपविभागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद देखेंगे हम दिशा ज्ञात करने की विधियां। दिशा को मुख्यतः 3 रूप से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहला है उगते सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा अगर हो जाए तो हमें उत्तर दिशा का ज्ञात हो जाएगा, और दूसरा है ध्रुव तारे के द्वारा, तीसरा है चुंबकीय उत्तर द्वारा। ठीक है। ध्रुव तारे के द्वारा हमें भौगोलिक उत्तर भी ज्ञात कर सकते हैं। भौगोलिक उत्तर को वास्तविक उत्तर भी बोलते हैं। भौगोलिक उत्तर ध्रुव के ठीक विपरीत ही दक्षिण दिशा होता है। ठीक है। चुंबकीय सुई द्वारा कैसे? चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। ठीक है। चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण का स्थान हमेशा बदलता रहता है। मानचित्र में दिशा। ठीक है। मानचित्र में जो मानचित्र बना रहता है वो हमें ऊपर की ओर हमेशा उत्तर दिशा ही दर्शाती है। जैसा कि हम देखेंगे ये जो भारत का मानचित्र है इसमें दिशाएं ये ऊपर की ओर जो है उत्तर दिशा हो जाएगा, नीचे की ओर अपना दक्षिण दिशा हो जाएगा, और इस दाएं साइड पूर्व दिशा और बाएं साइड पश्चिम दिशा। ठीक है। ओरिएंटेशन किसे बोलेंगे? मानचित्र को वास्तविक दिशा में रखकर पढ़ने की जो क्रिया होती है उसको ओरिएंटेशन कहेंगे। जैसे ऐसे पढ़ेंगे इसका वास्तविक दिशा जिसकी जैसे उत्तर दिशा है उसको उत्तर दिशा की ही ओर रख के मानचित्र अगर अध्ययन करेंगे तो उसको ओरिएंटेशन बोलेंगे। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे पैमाना किसे कहते हैं? धरातल के 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को जो कागज पे एक निश्चित अनुपात में दर्शाया जाता है उसे हम पैमाना कहेंगे। ठीक है। जैसे किसी धरातल के क्षेत्र को हम मानचित्र में दर्शाना चाहते हैं। धरातल में वो क्षेत्र बहुत बड़ा है लेकिन मानचित्र हमको छोटा दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए हम पैमाना का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि यदि भारत के मानचित्र में हमें छत्तीसगढ़ से रायपुर की दूरी अगर ज्ञात करनी हो तो हम कैसे करेंगे? सर्वप्रथम मानचित्र पर हम छत्तीसगढ़ से रायपुर को देखकर उसमें स्केल लगा के देखते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का ये रायपुर है। रायपुर से भोपाल की जो दूरी है वो हम स्केल से वो कर लेते हैं तो लगभग
14.3 सेंटीमीटर के आसपास आ रहे हैं। ठीक है, और 14.3 सेंटीमीटर के आसपास आ रहे हैं, तो इसको हम मानेंगे। ठीक है, माना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है, मानचित्र में दर्शाने के लिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो है वो मानचित्र पर है, और वो जो 1 किलोमीटर है वो धरातल की दूरी है। ठीक है, जैसे रायपुर से भोपाल की दूरी कितनी हुई, 14.3 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर जो है 1 किलोमीटर को दर्शा रही है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम जो 44 किलोमीटर लेंगे। ठीक है, उसमें देखेंगे हम 14.3 इंटू 44 करेंगे तो लगभग इसका जो दूरी है वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, रायपुर से भोपाल की दूरी टोटल कितनी हो गई, 636 किलोमीटर। पैमाना वो अलग अलग मानचित्र में अलग अलग होता है, लेकिन एक मानचित्र में एक ही पैमाने का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे हम पैमाने के प्रकार। पैमाने के प्रकार, जिसमें पहला है कथनात्मक पैमाना, दूसरा है रेखीय पैमाना, तीसरा है प्रतिनिधि पैमाना। पहला देखते हैं कथनात्मक पैमाना। कथनात्मक पैमाना, इस विधि में पैमाना शब्दों में लिखा होता है। शब्दों में कैसे लिखा होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर, ऐसा उसमें शब्दों में लिखा होता है। इसका आशय है कि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा रेखीय पैमाना। रेखीय पैमाना मानचित्र में किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को नापने के लिए एक सीधी सरल रेखा का उपयोग करते हैं, जिस पर मानचित्र की इकाई लिखी होती है। ऐसे मापक को रेखीय पैमाना कहते हैं। ये हमारा हो गया रेखीय पैमाना। इस तरीके के पैमाने को हम रेखीय पैमाना कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्रतिनिधि भिन्न। प्रतिनिधि भिन्न जो है आजकल एटलस एवं अन्य नक्शों में यह पैमाना काफ़ी प्रचलन में है। किसी भी मानचित्र में यदि पैमाना इस प्रकार का लिखा गया है, जैसे इस प्रकार आज मानचित्र में लिखा होता है 1 बराबर 1 लाख, ऐसा लिखा रहता है। इसका अर्थ हुआ कि नक्शे में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी यदि 1 सेंटीमीटर है तो वास्तव में धरातल पर उन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1 लाख सेंटीमीटर होगी। उसके बाद हम देखेंगे आखिरी संकेत आवश्यक है। किसी भी मानचित्र के अध्ययन में संकेतों का होना भी अति आवश्यक है। किसी भी मानचित्र में वस्तुओं के वास्तविक आकार, जैसे घर दिखाना है हमको, मानचित्र में सड़क, रेल हो गया, पटरी, पेड़ आदि जो भी दिखाना संभव नहीं हो पाता उसमें, इसलिए इन्हें चित्र, रंग या अक्षर, रेखा, छाया आदि से दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रेलवे लाइन को हम मानचित्र में इस तरीके से दर्शा सकते हैं। सड़कें हो गया, सड़कें ये हमारी पक्की सड़क है और ये कच्ची सड़क है, ऐसे दर्शा सकते हैं। उसमें सीमा हो गया, मंदिर को हम ऐसे दर्शा सकते हैं। बस्ती, पेड़ हो, घास, नदी, कुआं, तालाब, इस तरीके से और भी वो हम ऐसी मानचित्र में हम दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कथनात्मक पैमाना किसको बोलेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के 10 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो यहाँ पैमाना माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 45 किलोमीटर, जो धरातल की 1:4 जैसे कि देखेंगे इस मानचित्र में पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 45 किलोमीटर, जिसमें धरातल का 1:45 लाख किलोमीटर जैसे दर्शा रहा है। ये उसको हम 1 सेंटीमीटर बराबर 45 किलोमीटर लिए हैं। ये मानचित्र की दूरी है और ये धरातल की। ठीक है, ये हमारा हो गया कथनात्मक पैमाना हो गया, और ये जो पैमाना बता रहा है वो प्रतिनिधि भिन्न हो गया, और ये जो दर्शाया गया है चित्र के अनुसार वो रेखीय पैमाना हो गया। ठीक है, उदाहरण हम देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे संकेत यहाँ दर्शा रहा है, इस मानचित्र का संकेत दिखा रहा है। जैसे देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे दिल्ली है वो इस तरीके से वहाँ पे चित्र वहाँ पे बना हुआ है। और फिर देखेंगे नदी में इस तरीके का दिखा रहा है। दर्रा, रेल मार्ग हो गया, राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जहाँ पे इस तरीके की चिन्ह मानचित्र में बनी हुई हैं, वो मतलब संकेत दिखा रहा है कि इस जगह में ये
स्थान हैं करके। यहाँ हमारा अध्याय मानचित्रण एवं मानचित्र का अध्ययन समाप्त हुआ।